साथियों, जय हिंद। आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी बाय राज पथफर में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, इसके पहले हम लोग फंदी के बारे में पढ़ रहे थे। 6 फंदी पढ़े थे। तो उन फंदियों पर आज बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लेके उपस्थित हुए हैं। तो हम प्रश्न बोल रहे हैं और उसका हल भी कर दे रहे हैं। आप लोग इसको देखते चलिए और जो ट्रिक बताए हैं उस ट्रिक के अनुसार उसको हल भी करते रहिए। तो जैसे पहला प्रश्न है, दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? क्या है? तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकः श्रवणे दीर्घ है। ये प्रश्न है इधर और इसके आगे जो है उत्तर है। उत्तर आप लोग जान ही गए होंगे। तो क्या है उत्तर? अकः श्रवणे दीर्घ। अकः श्रवणे दीर्घ। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दूसरा है, वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? तो वृद्धि संधि पर 2 सूत्र पूछे जाते हैं। तो एक होता है वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र होता है और एक वृद्धि संधि। अगर वृद्धि संधि सूत्र पूछता है तो क्या लिखेंगे? वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि बताया गया है। वृद्धि रेचि। तीसरा प्रश्न है यण संधि का सूत्र क्या है? यण संधि। यण संधि का सूत्र क्या है? इन्हीं में से पूछा जाता है। तो यण संधि का सूत्र पहले जान चुके हैं आप लोग। यानी इको यणच। क्या है? इको यणच। इको यणच। ये इसका उत्तर है। चौथा है गुण संधि का सूत्र क्या है? गुण संधि का सूत्र यण संधि यहाँ का छूट गया है। का सूत्र क्या है? तो यण संधि का सूत्र क्या है? ई। गुण संधि का आद गुण है। क्या है? आद गुण है। तो अब चौथा प्रश्न हो गया और अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें हमें संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम देना है। तो ट्रिक के अनुसार आप लोग समझ जाएंगे कि ये कौन सी संधि है। जैसे बहुत पूछा जाता है महौषधि। महौषधि
में संधि में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए और संधि का नाम लिखिए। संधि का नाम, संधि का नाम क्या है? और इसमें हाँ, मुहाफ़ज़े में संधि नहीं बल्कि संधि विच्छेद। क्या करना है? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद और संधि का नाम लिखिए। अब देखिए, पहले हम इसको पहचान जाएं कि कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। तो हम देख रहे हैं ऊपर दो मात्रा है, ऊपर दो मात्रा है। तो द्विमात्रिक हम बताए थे कि द्विमात्रिक कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि। कौन संधि होती है? वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का जब विग्रह हम इसका कर देंगे हो जाएगा महाधन औषधि। औषधि यानी इसका नियम पढ़े हैं कि जब आ अथवा आ से ए ओ मिलते हैं तो क्या बन जाता है? वृद्धि हो जाती है। यानी यहाँ पर महा जो है महाव हो गया और मिलकर के अब यहाँ पर देखिए दो मात्रा है तो यहाँ पर तुरंत जान जाए कि ये द्विमात्रिक है। इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। कौन संधि है? वृद्धि संधि। और ये जो मात्रा है, मात्रा ये नहीं कि यहाँ पर हो और यहाँ पर तो कहिए वृद्धि संधि है। कहाँ पर होना चाहिए? बीच में होना चाहिए, जहाँ पर हम विच्छेद करते हैं। तो छठा प्रश्न देखिए, देवालय है, देवालय में संधि विच्छेद, संधि विच्छेद और संधि का नाम लिखिए। संधि विच्छेद और संधि का नाम लिखिए। संधि का नाम लिखिए। नाम लिखिए यानी कौन सी संधि है और क्या नाम है इसका। अब देखिए, देवालय है, हम क्या बताए थे इसका सूत्र, यानी दीर्घ मात्रिक होता है। अब बीच में देखिए यहाँ पर आ की मात्रा है कि नहीं? दीर्घ मात्रा है, इसलिए हम जान जाएंगे कि कौन सी संधि है। यानी अकह सवर्णे दीर्घ है, यानी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। इसका विच्छेद करते हैं, देवधन आलय। परीक्षा में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए आ है और यहाँ पर भी आ है, दोनों मिलकर के आ बन गया। तो यहाँ देव क्या हो गया? देवा हो गया। देवा बन करके हो गया देवालय। इसको फिर से लिख लीजिए। देवालय में हो गया और ये कौन सी संधि हो गई? अकह सवर्णे दीर्घ, यानी दीर्घ संधि हो गई। दीर्घ संधि। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं अगला प्रश्न। हाँ, इसको मिटा देते हैं और अगला प्रश्न देखिए।
प्रश्न नंबर 7 यानी 7वां प्रश्न नंबर 7। जैसे अगला प्रश्न है देवर्षि। देवर्षि में संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, विच्छेद और संधि का नाम लिखिए। यानी संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है, और संधि का नाम लिखिए, संधि का नाम लिखिए। अब देखिए, इसके पहले हम बताए थे, क्या ट्रिक बताए थे कि कहीं पर भी अगर उड़ंतू र लगता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। तो ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर र लगा हुआ है, यहाँ पर तुरंत हम जान जाएंगे कि ये जो है कौन संधि है? हाँ, गुण संधि। तो पहले इसका विच्छेद कर लीजिए। यहाँ पर देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, अर्षि नहीं करना है। कुछ लोग क्या कर देते हैं? देवधन अर्षि कर देते हैं, तो देवधन अर्षि गलत हो जाता है। इसलिए क्या है? देवधन ऋषि। यहाँ पर देखिए अ है और यहाँ पर री है। अ और री मिलकर के क्या बन गया? अर बन गया। और ये अर बन करके देव क्या हो गया? देवर्षि। अब ये संधि का नाम क्या हो गया इसका? गुण संधि, गुण संधि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 देखिए, तवलकारा, तवलकारा में संधि विच्छेद, संधि विच्छेद तथा संधि का नाम लिखिए, तथा संधि का नाम लिखिए। नाम लिखिए। अब देखिए, तवलकारा इसमें बताए थे कि अगर बीच में ला आता है तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि। अगर ल पहले आ जाता है तो क्या होगा? यण संधि होगी। तो यहाँ पर देखिए बीच में आधा ल है, इसलिए कौन सी संधि हुई? गुण संधि। और इसका जब हम विग्रह कर देते हैं हो जाता है तवधन लिकार, तवधन लिकार। अब देखिए यहाँ पर आ है और यहाँ पर री है, यहाँ पर ली है और ली मर करके अल बन गया, और अल बन करके ये हो गया तवलकारा। और संधि कौन सी हो गई? गुण संधि। बताया गया है कि अगर कहीं भी बीच में ला आता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि। अगर ये ला पहले आता तो कौन सी संधि होती? यण संधि होती। तो 9वां देख लीजिए, हिमालय। हिमालय में संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद और संधि का नाम लिखिए, और संधि का, संधि का नाम लिखिए, नाम लिखिए। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, ठीक बताए थे।
ये भी दीर्घ मात्रा वाला है। यहाँ म में देखिए बड़ा आ है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? अकाश बड़े दीर्घ। इसका जब हम विच्छेद करते हैं क्या हो जाएगा? हिमधन आलय, हिमधन आलय। यहाँ पर देखिए क्या है? अ है और यहाँ पर आ है, समान वर्ण मिल रहे हैं, तो कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। इस संधि का नाम है दीर्घ संधि। इसके बाद 10वां है महर्षि। महर्षि में संधि विच्छेद, संधि विच्छेद तथा संधि का नाम लिखिए, तथा संधि का नाम लिखिए, संधि का नाम लिखिए, संधि का नाम लिखिए। अब यहाँ पर देखिए महर्षि है, तो यहाँ पर फिर उड़नतुर लगा है, तो बताया गया है कि जहाँ पर भी उड़नतुर लगता है वहाँ पर कौन सी संधि होती है? गुण संधि। और इसका जब हम विग्रह करते हैं हो जाता है महाधन ऋषि। कभी कभी लोग अर्षि कर देते हैं, तो अर्षि गलत हो जाता है। ये क्या है? महाधन ऋषि। यहाँ पर देखिए आ है और यहाँ पर री है। आ और री मिलकर के बन गया और ये महा हो गया महर। महर बन करके ये बन गया महर्षि। और इसका यहाँ पर देखिए उड़नतुरा लगा है, तो जान जाएंगे कि कौन सी संधि है? गुण संधि, यानी गुण संधि। तो यह जो है इसके पहले भी बताए थे, इसके ट्रिक भी बताए थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग देखते रहिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।